शावर ले रही हो, ये बहाना बनाया मैंने उनसे, ये कैसे पता चला? माँ मैं पीछे के रास्ते से अपनी बालकनी में आई ताकि मैं ये सुन सकूं कि अंदर बातें क्या चल रही हैं। तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। माँ अपनी बालकनी से मैंने सारी बातें सुन ली कि कैसे वो जिद कर रही थी। आपने उससे कहा कि मैं नहाने वॉशरूम में गई हूँ, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। और मैं जानती थी कि जब तक वो मुझसे मिलेगी नहीं तब तक वो घर से बाहर नहीं जाने वाली। हाँ मैं अच्छे से जानती थी कि मेरा उसके सामने अंबिका बनकर आना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं अपनी बालकनी से आपकी बालकनी में गई और तुरंत वहां जाकर वॉशरूम में अपना मुंह धोया, अपने बाल गीले किए और ये नाइट सूट पहन के अपने कमरे में आ गई। आपको पता है माँ, जल्दी जल्दी में मैंने अपनी साड़ी भी नहीं उतारी। ये देखिए, वो तो अच्छा है किसी को पता नहीं चला। लेकिन तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी जान को दांव पे लगाया, तुम्हें इतनी हिम्मत, इतनी बहादुरी आई कहाँ से बेटा? माँ एक बार तो अपनी जान लगभग मैं खो ही चुकी हूँ। और वैसे भी आपने मुझे समझाया ना कि इंसाफ की लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा देना होता है, तो लगा दिया है मैंने। और वैसे भी अब मेरे पास है ही क्या खोने के लिए। इस खेल में इतना आगे आकर अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ कि जीतूंगी तो मैं ही, उस निवेदिता को सबक मैं ही सिखाऊंगी किसी भी हाल में। और अब तो अम्बे माँ भी है हमारे साथ, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। दिन ब दिन तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा साहस और बढ़ने लगा है। तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रांग निकली। मुझे अपनी बेटी पर आज बहुत ज्यादा नाज हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ी, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं ऐसे ही स्ट्रांग बनी रहूँ। ये तो सारी अम्बे माँ की कृपा है बेटा। और मेरे लिए अम्बे माँ का रूप आप हो। मैं जानती हूँ कि जब तक आप मेरे साथ हो ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरी बेटी हो और अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाना एक माँ का फर्ज होता है। तुम बुराई के खिलाफ लड़ रही हो और अम्बे माँ तुम्हारा हर कदम पर साथ दे रही है। आज की बात ले लो, वो श्वेता ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया और तुम सही वक्त पर अपने घर पहुंच आए। ये सारी अम्बे माँ की ही तो मेहरबानी है बेटा। और वैसे भी तुमने आज 3 बातें साबित कर दी है। एक कि तुम अंबिका हो और दूसरी ये कि अंबिका और देविका दोनों अलग अलग हैं, और तीसरी कि निवेदिता एकदम पागल है। अब तो वैसे उसे भी यकीन हो गया होगा कि तुम ही अंबिका हो, और ये बात सोच सोचकर उसका क्या हाल हो रहा होगा, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। रली माँ, मुझे यहाँ देखकर तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो कैसे सकता है कि मैं यहाँ भी हूँ और मैं वहां भी हूँ। और उसका ये हाल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और रवि ने भी उसे बहुत डांटा होगा। आई एम श्योर उन दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई होगी। रवि उसकी इन सब हरकतों से बहुत शर्मिंदा हो रहा था। हाँ वो, मैं अपने रूम में जाती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। क्या हुआ बेटा, मोच आ गई क्या? दर्द हो रहा है? नहीं माँ, ऐसी मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये चोट लगी कैसे बेटा? जब मैं पीछे के रास्ते से अपनी बालकनी में आ रही थी तो पैर कट गया। लेकिन आप टेंशन मत लो, हो जाएगा ठीक कल तक। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाके चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। कैसे कैसी मुश्किल काम कर गई मेरी बेटी, कितनी हिम्मत आ गई है इसमें। इतना दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी अपनी माँ से छुपा रही है। खबरदार जो आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला, सच सच बताइए, साक्षी के कमरे का दरवाजा किसने खोला था? मैं कुछ पूछ रही हूँ आप लोगों से, जवाब दीजिए, किसने की है ये हरकत? टेल मी। अगर आप लोगों ने मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो मैं हमारी कोई गलती नहीं है जी। वो जी मैं तो, वो जी मेरा पप्पी बाबा है ना, वो जी घंटों से मुझसे बड़ा दूर था तो वो रोने लग गया जी, तो मैं तो उसको चुप कराने कमरे में चली गई थी। और जी वो दरवाजे के बाहर तो ये अकेली खड़ी हुई थी जी। वाह मम्मी जी, अच्छे से झूठ बोल लेती हैं आप। ये झूठ बोल रही हैं, इनको नींद आ रही थी, ये कमरे में चली गई और मैं अकेली यहाँ थी। इसका मतलब दरवाजा तुमने खोला? हाय हाय, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं दरवाजा खोलूंगी? ना जी ना, मैंने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई है। देखो अभी भी डर के मारे मेरी टांगे कांप रही हैं और मुझे तो पता अंदर भूत है, तो मैं क्यों दरवाजा खोलूंगी? तो फिर किसने खोला दरवाजा? कौन हो सकता है वो? और कौन? ज्योति कहाँ है? कहाँ है ज्योति?
अगर उसने ये दरवाजा खोला है ना तो मैं उसे मार डालूंगी। I will kill her। ज्योति तो कल से छुट्टी पर है और जहां तक मेरा ख्याल है कल शाम को वापस लौटेगी, है ना मम्मी जी? वैसे मम्मी जी आपने ज्योति को छुट्टी दी थी ना? हाँ। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो भूत इस कमरे से बाहर भागा तो ज्योति इस घर में थी ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी निर्दोष इंसान को मार के आपके कलेजे को ठंडक पहुंचती है तो कल शाम को ज्योति आएगी, आप उसे मार देना। क्यों? वैसे आप एक बात बताइए, आप ज्योति को किस तरीके से मारना पसंद करेंगी? बंदूक से, चाकू से, पंखे से लटकाकर या किसी पहाड़ी से लेकर धक्का दे देंगी? वैसे मम्मी जी देविका भी तो पहाड़ी से गिरकर मर गई थी और किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। ठीक उसी तरह से ना हम भी ज्योति की बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। दिमाग खराब हो गया? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी देविका का नाम लेने की? वो कैसे मरी एंड ऑल? पागल हो गए हो तुम? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया। हाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे कोई मेरी तो सुन लो, इस घर में मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। अरे पर मेरी माँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने देविका की मौत का जिक्र कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा पहाड़ टूट गया है? और क्यों मैं देविका का नाम नहीं ले सकता निवेदिता के सामने? लो, ठीक है? यार तुम फिर मेरी बात को बीच में से काट रही हो। तुम तो ऐसे बोलो जैसे देविका का मर्डर निवेदिता ने किया हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब भी हम घर में देविका का नाम लेते तो निवेदिता को कितना गुस्सा आता है, और आजकल तो वो बेचारी खुद परेशान है, उसको देविका का बहुत नजर आता है। अरे तो उसको जो देखना है वो देखे, मुझे जो बोलना है वो मैं बोल कर रहूंगा। मैं डरता थोड़ा तुम्हारी निवेदिता से। पागल हो यार तुम भी। तो डरना सीखो। ये जो तुम निवेदिता को ज्योति को मारने का तरीका बता रहे थे ना, किसी दिन तुम पे आजमाएगी और तुम्हें मार डालेगी। अच्छा सच्ची? मेरी कसम मुझे वो मार डालेगी? हाँ। निवेदिता मुझे मार डालेगी? मैं क्या चूड़े पहन के बैठा हूँ हाथ में? ये तुम सारी उसकी चमचे ना आजकल कुछ ज्यादा ही डरने लगी हो। तुम्हें पता है आजकल तुम्हारी उस निवेदिता का खुद का दिमाग खराब हुआ बैठा है, आधी पागल हो गई भूत के मारे। जब देखो तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। रवि मैंने उसको यहाँ देखा था, रवि वो यहाँ ही थी, रवि उसके हाथ में ना सैंडल था, नहीं सैंडल नहीं सॉरी कैंडल था, है ना? तुम्हारी निवेदिता खुद पागल हो गई, मुझे भी पागल करके छोड़ेगी, तुम सब भी पागल हो। क्या हो गया? आप ठीक थे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ रवि, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप नहीं है पागल, मैंने कहा ना पागल नहीं है। उठिए उठिए, ये क्या हाल बना के रखा आपने? I don't need a psychiatrist. I don't need a psychiatrist. I'm not crazy. हाँ सुतरा, आप पागल नहीं है, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा, कुछ भी होने दूंगा सर। आप एक काम ये इधर आइए, आइए आराम से इधर आइए, आइए यहाँ बैठ आइए, आराम से बैठिए, यहाँ पे बैठिए। आप पागल नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, ओके? बैठ। मेरे पास ही रहना रवि, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सोच रहा, आप आराम कीजिए, ओके? आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं यहीं पर हूँ। प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। वो देखो वहां बैठी हुई है, चलो उठो उठो देविका। कहीं सच में पागल तो नहीं हो रही? रवि क्या करो, फोन उठा के रखो, अभी तक नहाए नहीं हो तुम। चलो मैं तुमसे पहले नहा चुका हूं मैं। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। अगर तुमने मुझे संभाला ना होता तो पक्का चोट आ जाती। इस पानी की वजह से पता नहीं कैसे पैर फिसल गया मेरा। तुम्हारा मतलब है पानी? इस पानी की ये मजाल इसने तुम्हें गिराया, तुम्हारी रवि क्या कर रहे हो तुम? पानी को मार रहे हो? हाँ तो ऑफ कोर्स तुम। पानी की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। मुझे ही देखकर चलना चाहिए था ना। नहीं बट प्लीज मुझे मत मारना। नहीं मैं कैसे मार सकता?
क्या छोड़ो तुम्हारा वो क्या है, वो क्या कहते हैं उसको, हेयर ड्रायर। आज मैं तुम्हारे बाल सुखाता हूँ। ओहो, तुम एक काम करो अपना हेयर ड्रायर दो, आज मैं तुम्हारे बाल सुखाऊंगा। Of course। लास्ट वीक जब मैंने तुमसे कहा था कि हेयर ड्रायर खराब हो गया है, प्लीज जाकर रिपेयर करा दो, तब तुमने क्या कहा था? हाँ हाँ बाद में करा दूंगा। अब नहीं है ठीक वो एक्चुअली क्या है कि लास्ट वीक के लास्ट संडे को बोला था, आज मतलब हो गई गलती, मतलब माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास आइडिया है। तुम बैठो बस यहाँ पे। अभी क्या कर रहा? अरे बैठो तो सही। बैठने से बाल सूख जाएंगे। अरे तुम देख तो लो मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, ऐसे तुम्हारे बाल पकड़ूंगा, फूक मार के तुम्हारे बाल सुखाऊंगा। रवि, तुम ऐसे मेरे सारे बाल सुखाने वाले हो? हाँ तो बुरी बात क्या है, मतलब बाल तो सुखाने, तो फूक से तुम देखती जाओ बस। आंटी क्या था? तुम ही कह रहे थे कि तुम नहीं डरते। कुछ नहीं, वो एक्चुअली माँ है ना, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट्स ओके रवि, मैं अपने बाल खुद सुखा लूंगी, रिलैक्स। अरे नहीं मैं करता हूँ, मेरे पास आइडिया है। छोड़ो रवि। अरे मैं करता हूँ। कर लूंगी। वो तो तुम रोज करती हो, आज मैं करता हूँ। खड़ी हो जाओ, मैं करता हूँ। क्या कर रहे हो? अरे रुको तो सही। बस सच में आंटी आ जाएंगी। अरे तो क्या हो गया, आ जाएंगी तो। मुझे पता है कि हम दोनों की शादी हुई है, मतलब। रवि शादी हुई है तो क्या मतलब है? अरे तो चौकी बाबा। अभी तुम ही कह रहे थे ना रिस्पेक्ट। हाँ तो ठीक है, वो जब आएंगे तब देखेंगे। ओके आई डू इट नाउ। मैम सॉरी, वो तुम्हें लगी क्या? मेरे बाल खींच दिए तुमने, रहने दो, जाओ। अरे अच्छा डाउट कहाँ लगी मुझे, डाउट कहाँ लगी? इधर। एक सेकंड मैं ठीक करता हूँ, रुको तो सही। तुम कैसे ठीक करोगे? अरे रुको तो सही, मेरे पास मतलब मैं कर सकता हूँ। ठीक रुको एक सेकंड। क्या लगी है तुम्हारे? हाँ इधर इधर एक सेकंड। ये क्या कर रही हूँ मैं? मैंने उसे फोन कर दिया। ये क्या हो गया मुझे? मैंने ऐसे कैसे उसे फोन कर दिया? क्या सोचेगा? मैं उसको क्यों फोन कर रही हूँ? अंबिका रायचंद का फोन, वो भी इतना समय। रवि का फोन। मैं क्या बोलूं इसको? क्यों फोन किया था मैंने? क्या बहाना बनाऊंगी? इसे कैसे बताऊं कि सिर्फ फोन अंबिका ने नहीं, देविका ने किया था। वो देविका जिसको अपने दिल पर कोई जोर नहीं, वो देविका जो सब कुछ जानने के बाद भी इसकी तरफ खिंची चली जाती है। तुमने सब खत्म कर दिया रवि। आज हम दोनों के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई है कि तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। पहाड़ी की जिस ऊंचाई से मैं गिरी थी, आज उससे भी कहीं ज्यादा तुम गिर चुके हो मेरी नजरों में। हम दोनों के बीच में जो विश्वास का रिश्ता था, वो डोरी तोड़ दी तुमने, सब खत्म कर दिया। हेलो अंबिका रायचंद जी, आप? हेलो आर यू देयर? हेलो मिस्टर गरेवाल। हाँ मैं हूँ लाइन पर। बस मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपकी मंगेतर वो ठीक है ना? मतलब कल मैंने उनसे बहुत ज्यादा रूडली बात की, तो बस मैंने सोचा आपको फोन करके सॉरी कह दूं। मुझे इतनी बुरी तरीके से उन्हें अपने घर से बाहर धक्के मारकर नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी मॉम की उन्होंने इतनी बेइज्जती की। वैसे अब उनकी तबीयत ठीक है? अंबिका जी वो अभी ठीक है। मेरा मतलब है कि बस थोड़ा सा आराम कर रही हैं। जो भी कल हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ, मतलब वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो वैसे मैंने आपसे कल जो कुछ भी कहा था, आई होप उसे सीरियसली लेंगे आप। मुझे सच में लगता है कि आपके मंगेतर को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। जल्द से जल्द अगर उसका इलाज नहीं करवाया आप लोगों ने, तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए उसका और किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा दीजिए। ओके बाय। हेलो, ये क्या कर रही थी तुम? उससे बात कर रही थी जो तुम्हारे दुश्मन का साथ दे रहा है। बेटा तुम्हें रवि को फोन करने की क्या जरूरत थी? माँ ऐसा कुछ नहीं है। वो आपने कहा है ना कि हमें निवेदिता के कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो बस मुझे लगा कि अगर मैं रवि को फोन करके अपनी अच्छाई का यकीन दिलाती हूँ
तो हमारा बदला लेना और आसान हो जाएगा। बस यही वजह थी? हाँ माँ, बस यही वजह थी। ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, आके कर लो। ओके, चेंज कर लो जल्दी से। मैं रेडी होकर आती हूँ। ये अंबिका रायचंद की आवाज बिल्कुल देविका की तरह है। क्यों इसकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये देविका ही। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये देविका नहीं अंबिका रायचंद है, लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं मानता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो देविका नहीं अंबिका रायचंद है, जबकि हर बात यही साबित करती है कि वो अंबिका ही है। फिर क्यों मेरा दिल उसे देखकर वैसे ही धड़कता है जैसे देविका के लिए धड़कता था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? अंबिका बेटा, बेटा देखो, बुरा मत मानना, लेकिन जिस तरह से तुम रवि से बात कर रही थी ना फोन पर, वो सही नहीं था। मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूं कि तुम यहाँ रवि से अपना बदला लेने आई हो। लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा है बेटा कि तुम्हारा दिल पिघल रहा है उसके लिए। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन तुम्हारी नजरें कुछ और कह रही हैं। माँ हूं मैं तुम्हारी, मैं जानती हूँ कि रवि के प्यार को भुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है ना तुम्हारे लिए, लेकिन संभल जाओ बेटा। पुराने घाव अभी भरे नहीं और तुम नए जख्मों को दावत दे रही हो। क्यों कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ ऐसा? बेटा एक बार धोखा खा चुकी हो, फिर से उस दर्द से क्यों गुजरना चाहती हो? नहीं माँ, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं कोई धोखा नहीं खाऊंगी, और आप भी है ना मेरे साथ, मेरी ताकत बनकर। तो फिर ठीक है, हमें आगे की तैयारी करनी होगी। वो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। हमें जल्द से जल्द आगे की प्लानिंग करनी होगी। हाँ माँ, और मुझे लगता है कि हमें मिस लूथरा को और यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसके पीछे देविका का भूत ही पड़ा है। और फिर अंबिका बनकर तुम उसे बचाओगी, जैसे उसने तुम्हारी बॉस बनकर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली। उसी तरह तुम उसकी कंपनी के इन्वेस्टर बनकर उसका विश्वास जीत लोगी, और फिर उसका घमंड, छल कपट, उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दोगी। माँ बस आप मुझे बताइए हमें करना क्या है आगे। उसके हर जुल्म का हिसाब चुकाना होगा। क्यों ना हम निवेदिता को किडनैप कर लें? जैसे उसने तुम्हें तकलीफें दी हैं, वो सारी तकलीफें हम उसे दें। नहीं माँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ निवेदिता से नहीं है, मंजू आंटी और रवि को भी सजा देनी है मुझे। और रवि तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। निवेदिता ने तो सिर्फ मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीनी, मेरा पति छीना, लेकिन रवि ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने मेरा रिश्तों पर से विश्वास उठा दिया, मेरी शादी छीन ली मुझसे, और इसीलिए अब मैं उसे सजा दूंगी। माँ, उसने सीधा मेरे दिल पर वार किया है। वो मैंने कारपेंटर को बुलाया था, शायद वो आया होगा। विनय जी मैम। जरा देखना, जूस लोगे बेटा? छोटी मालकिन, आपसे कोई मिलने आया। मुझसे? ठीक है, अंदर भेज दो। जी नमस्ते। जी माफी चाहता हूँ आपको इतनी सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। आप बैठिए, मैं आती हूँ। जी जी कहिए। जी कहना नहीं है, करना है। ये क्या कर रहे हैं? माँ, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए प्लीज। जी आप रवि के भाई हैं ना? जी हाँ। बताइए क्या करने आए हैं आप यहाँ? जी कुछ नहीं, बस मैं तो आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। अंबिका जी, आपको पता नहीं, आप सच में बहुत महान है। जो आपने कर दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर सका। मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज तक मेरे घर में ना ही कोई देवता, ना ही कोई देवी, ना ही कोई भगवान, ना मेरी माँ, ना मेरी बीवी कर सके, वो आपने यूं चुटकियों में करके दिखा दिया। आपको पता नहीं है पिछले 9 महीनों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। जब से हम उस
मिस लूथरा के घर पर शिफ्ट हुए हैं, सब के सब सर्कस के जानवर बन गए। उसकी आवाज जरा सी ऊंची क्या होती है, उसकी चेहरे की रेखा जरा टेढ़ी क्या होती है, सब के सब थरथराने लग जाते हैं। लेकिन आज वही चेहरा डर का घर बन गया है, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपको पता नहीं, आपका नाम सुनते उसको क्या हो जाता है, एकदम पागल हो जाती है। और कल रात को तो पता नहीं आपने ऐसा क्या गजब करके दिखाया कि जब से वो घर पर आई है सो नहीं पा रही है, सिर्फ चीखे जा रही है, देविका देविका देविका। देविका नहीं, इनका नाम अंबिका है। हाजी, नाम में क्या रखा है, चेहरा मायने रखता है। और आपके इस चेहरे ने तो उसे जड़ से हिला के रख दिया है, पागल हो गई है वो। आप यही सब कुछ कहने आए थे या कुछ और भी काम है आपको? जी कुछ नहीं जी, मैं तो इस जानी पहचानी चेहरे वाली अजनबी का सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया हूं, और सोच रहा हूं कि हमारी जिंदगी में जो इतना अच्छा बदलाव लेकर आई है वो सच में कोई अजनबी है या अपनी है। ये सच में मुझे थैंक्स बोलने आए हैं या फिर ये पता लगाने आए हैं कि मैं अंबिका हूँ या देविका? खैर आप जो भी हैं, हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है क्या? कि आप इसी तरह घर पर आते रहिए और अपनी जादू की छड़ी घुमाकर उसकी हवा टाइट करते रहिए। चलता हूं। हाय श्वेता, रब दी सौ सारी सारी रात ना सो नहीं पाई। अजीब अजीब से डरावने डरावने सपने आते रहे। और मुझे लगा वो देविका ना चाकू लेके मेरे पीछे पड़ी है, वो मुझे मारने भाग रही है। और फिर ना उसने मेरे बाल पकड़ लिए, मुझे नीचे गिरा दिया और बोली तू मरेगी तू मरेगी। मैं क्या करूं श्वेता, मेरे तो दिन पूरे हो गए, मेरे तो सारे अरमान धरे के तरह ही रह गए। अरे मम्मी जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? आपको कुछ नहीं होगा। एक तो ना उस निवेदिता के पागलपन का रंग ना आप पर भी चढ़ गया है, उसका दिमाग तो पूरा का पूरा खराब हो गया। आप अपने आप को संभालो। हाँ मतलब मुझे कुछ नहीं होगा, पक्का है ना? पक्का मम्मी जी। शुक्र है। ओ, रवि पुत्र, आजा पुत्र। गुड मॉर्निंग। हेलो पुत्र, कैसे हैं आप निवेदिता जी? वो पूरी रात ना इतना चीख रही थी, इतना चीख रही थी। मेरे को देख के लगता है तू भी नहीं सोया रात भर। जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो वो पूरी पागल हो जाएंगी भाई। कुछ भी नहीं होगा। मिस लूथरा ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा कुछ भी हम होने नहीं देंगे उनके साथ। और हम करेंगे क्या? माँ, वो अंबिका रायचंद कह रही थी कि मिस लूथरा को किसी लेडी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए हमें। साइकियाट्रिस्ट मतलब वो क्या होता है? मम्मी जी, साइकियाट्रिस्ट मैंने ना टीवी पे देखा था, जब कोई पागल हो जाता है ना तो उन्हीं के पास लेके जाना पड़ता है, साइकियाट्रिस्ट। मतलब पागलों के डॉक्टर? वो मानेगी निवेदिता जी उसके लिए? हाँ ऑफ कोर्स मानना पड़ेगा उन्हें कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम उनकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। हाय डॉक्टर। हेलो। मेरा नाम रवि गिरवाल है और मैंने ही फोन करवाया था आपको। एंड थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पर, अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और वैसे भी आपके मैनेजर ने मुझे कॉल करके कहा कि कोई इमरजेंसी केस है, और डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे पहले प्रायोरिटी दूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, प्लीज आइए। श्वेता बेबी, ये पागलों के डॉक्टर खुद भी पागल होगी क्या? अरे मम्मी जी आप चुप करो, कहीं आपको पागल समझ के पागल खाने आप ही को ले जाएगी। चुप। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर यहाँ पर आने। हेलो है मुझे आप कुछ लोगे? चाय, कॉफी, हरी वाली चाय, कुछ भी? मिस्टर गरेवाल, यही है क्या मेरी पेशेंट? नहीं जी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ जी। सो इज इट हर? नहीं जी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली डॉक्टर आपकी पेशेंट ऊपर कमरे में है। मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया कि आप आई हैं। आप यहाँ पर बैठिए, मैं उन्हें पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके या मन का ख्याल रखो। हाँ पुत्र। निवेदिता मैम को इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तुम्हें बहुत मालूम है? मोंडी एक काम कर, अपने आप को इन सब से दूर रख, बेहतर होगा। बहुत शौक है ना तुझे हीरो बनने का, लेकिन बहुत जल्द मैं निवेदिता की नज़र में तेरे से बड़ा हीरो बनूंगा। जब अंबिका के फिंगरप्रिंट्स देविका के फिंगरप्रिंट्स से मैच होंगे और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि अंबिका ही देविका है, तब देखना मैं ऑफिस में तेरे से भी ऊंची पोजीशन हासिल करूंगा और फिर तू मेरे सामने सर झुका के सर करके बात करेगा।
कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। ठीक तो कुछ भी नहीं है मिस लूथरा। मेरा मतलब ये है कि ये आपकी नॉर्मल रूटीन नहीं है। इतना लेट तक आप अपने कमरे में, मतलब आज से पहले कभी देखा नहीं आपको ऐसे। हाँ, बस थोड़ी सी थकान है रवि। मिस लूथरा, एक्चुअली एक डॉक्टर को बुलाया है, वो नीचे हॉल में वेट कर रही है। मैं चाहता हूँ कि एक बार चल के हम लोग कंसल्ट कर लेते हैं उसे। डॉक्टर? वाई डॉक्टर रवि? मैं क्यों मिलूं किसी डॉक्टर से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ आपको, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बात होती है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। बार बार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं, और डॉक्टर से मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा मतलब है क्यों बेकार में परेशान। एक मिनट। क्या कह रहे हो तुम? क्या बीमारी है मुझे? आई एम परफेक्टली ऑल राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। देखिए मिस लूथरा, ये आप भी जानते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। अब देखिए ना, रात भर आप एक ही बात को बार बार चीख चीख कर चिल्लाती रही कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। अब आप ही बताइए कि नॉर्मली इंसान कभी ऐसी कोई बात करता है या फिर ऐसे अकेले में बैठकर चिल्लाता है? नहीं ना। क्या ये आपको बात नॉर्मल लगती है? अगर एक बार हम साइकियाट्रिस्ट से मिल लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? साइकियाट्रिस्ट? तुम चाहते हो मैं एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करूं? तुम्हें भी लगता है कि मैं पागल हूं ना रवि? आई कांट बिलीव यू, आई कांट बिलीव दिस। मिस लूथरा, फिर से आप गलत समझ रही हैं। और आपसे किसने कहा कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं? अगर किसी बात का स्ट्रेस हो या फिर कोई बात हमें डिप्रेशन में लेकर जाए तो भी हम साइकियाट्रिस्ट से ही कंसल्ट करते हैं। दैट्स इट। एक बार मेरे कहने पर चलकर मिल लीजिए ना उसे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है और ना ही कोई डिप्रेशन है। और तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है, अगर लोगों को इस बात का पता चलेगा कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर रही हूँ तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मजाक बन जाऊंगी मैं सबके लिए, हंसेंगे मुझ पर। नो रवि, नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम प्लीज उस साइकियाट्रिस्ट को बोल दो जाने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं किसी से नहीं वही जिद मिस लूथरा, मैंने अगर उसे यहाँ पर बुलाया है तो सिर्फ इसलिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। दैट्स इट। और अगर आपकी रेपुटेशन का मुझे ख्याल होता तो मैंने यहाँ पर घर पर नहीं बुलाता। घर पे सब लोग अपने हैं मिस लूथरा, सब लोग अपने हैं। प्लीज एक बार मेरे कहने पर चलकर मिल लीजिए उसे। मैंने कहा ना तुमसे रवि, मैं नहीं मिलूंगी, मतलब नहीं मिलूंगी। इट्स एंड ऑफ डिस्कशन एंड फॉर गॉड्स सेक लीव मी अलोन। क्यों मिस लूथरा? क्यों छोड़ूं मैं अकेला? और क्या करेंगे आप अकेले रहकर? बार बार उसी बात को आप चिल्लाएंगी, बार बार उसी बात को दोहराएंगे कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। लेकिन ऐसा करके आप ये साबित कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, आप पागल हैं। और अंबिका रायचंद बिल्कुल ठीक बोलती थी कि आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, आपका दिमागी संतुलन बिल्कुल खराब हो चुका है और आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप ठीक है तो मेरे कहने पर एक बार चलकर साइकियाट्रिस्ट से मिल लीजिए ना। क्या हर्ज क्या मिलने में? देखिए मिस लूथरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंबिका रायचंद को गलत साबित करें या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्लीज अपने आप को खुद की नजरों में सही साबित करें। रवि ठीक कह रहा है। इस डॉक्टर से मिलकर खुद को सही साबित करके उस अंबिका को गलत साबित करना बहुत जरूरी है। रही बात इस डॉक्टर की, तो उसे तो मैं हैंडल कर लूंगी। क्या हुआ? ठीक है रवि, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं डॉक्टर से मिलूंगी। बट प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, उन्हें यहाँ ऊपर बुला लो। मैं सबके सामने नहीं मिलना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच। मैं अभी उन्हें ऊपर लेके आता हूँ। हम बिल्कुल ठीक कह रही थी। निवेदिता ने कल जो कुछ भी किया उसके बाद उसे काबू में करना बहुत ज़रूरी हो गया है। साक्षी की हालत देखकर तो मेरा खून खौल रहा है। निवेदिता के गले में ऐसा फंदा कसूंगी कि छटपटाएगी वो। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में घुसकर उसने मेरी माँ का अपमान किया। हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेती ना वो, लेकिन अब लेगी। अब छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। और हमारे पास तो इतना बड़ा एडवांटेज है, हुक्म का इक्का है, उसको क्यों बेकार जाने दूँ। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किया हमने उसकी कंपनी में, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। मार्केट में उसकी कंपनी का इतना नाम खराब होगा, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। मिस निवेदिता लूथरा, अब तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। आइए डॉक्टर, प्लीज। मिस लूथरा, डॉक्टर मल्लिका। तो ये है मेरी पेशेंट।
Hi, Miss Rutra. How are you? अब नहीं डॉक्टर, एक्चुअली पेशेंट, मेरा मतलब है कि ये वैसे ठीक हैं, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी वजह से कोई तो ऐसी बात है जो इन्हें डिस्टर्ब कर रही है और ये थोड़ा सा परेशान है। Don't worry, Mr. गरेवाल। वजह के बारे में पता लगाना मेरा काम है। आइए मिस लूथरा, साथ बैठ के बात करते हैं। कम। रिलैक्स। So tell me, मिस लूथरा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? एक्चुअली डॉक्टर वो एक सेकंड। मिस्टर गरेवाल, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट अगर आप इन्हें बोलने देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जी। आई प्रेफर कि मेरे पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स खुद बताएं। तो मिस लूथरा, क्या हुआ है? I mean, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? देखिए, अगर आप कुछ बोलेंगी नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकूंगी? अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दीजिए एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। That's good. अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है, I mean, जो चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। I mean, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई नाम, कोई चेहरा। अंबिका का चेहरा। बहुत परेशान करता है मुझे वो चेहरा। आई हेट इट। वो मुझे देविका की याद दिलाता है। देविका रवि की पहली बीवी। मैं डरती हूँ कि कहीं मैं रवि को हमेशा हमेशा के लिए खो ना दूं। उसकी वजह से मैं रवि को खोना नहीं चाहती। मैं रवि को नहीं खो सकती। I see. यानी कि अंबिका का चेहरा देविका के चेहरे से मिलता है। लेकिन इतनी छोटी सी बात आपको इतना परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि जिस दिन अंबिका हमारी जिंदगी में आई, उस दिन रवि ने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी थी। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। मैं कितनी बुरी तरह से He broke my heart. यानी कि आपका प्यार ही आपके डर की सबसे बड़ी वजह है। आपको यही डर है ना कि कहीं आपका प्यार एक तरफा ना हो, कहीं रवि आपकी फीलिंग्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दे तो। That's the problem, right? यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी चीज की वजह से आपको इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसकी यही वजह है आपको लगता है, या कुछ और भी है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस लूथरा की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये नहीं, और कोई बात नहीं है। There's nothing else. आप झूठ बोल रही हैं मिस लूथरा। ये वजह नहीं है। How can you say that? समझ में नहीं आता आपको? कान है, कोई वजह नहीं है? सुनाई नहीं दे रहा आपको? बिल्कुल सुनाई देता है। देखिए, हम वो तो सुनते हैं जो पेशेंट्स हमसे कहते हैं, लेकिन हम वो भी सुन लेते हैं जो उनकी खामोशी बोलती है। इसीलिए मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि आपने मुझे अब तक पूरी बात नहीं बताई। सो प्लीज कोऑपरेट विथ मी और मुझे बता दीजिए कि आपको क्या चीज है जो इतनी बॉदर कर रही है। डॉक्टर, इतने यकीन के साथ आप कैसे बोल सकते हैं कि इसके पीछे कोई और भी बात है? देखिए मिस्टर गरेवाल, जब कोई पेशेंट ऐसे हाइपर होके चिल्लाता है तो उसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वो हर हाल में अपनी किसी बात को छुपाना चाहता हो, और दूसरी बात ये कि वो अपनी बात का असर किसी और पर डालना चाहता हो। तो शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा मिस्टर गरेवाल कि मिस लूथरा ने ऐसे रिएक्ट इसलिए किया ताकि वो आपको गिल्टी फील करा सके। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। दिस इज नॉट ट्रू। मैं सच कह रही हूँ रवि। अब क्या साबित क्या करना चाहती है कि मैं नाटक कर रही हूँ? मैंने कुछ गलत किया है और मैं उसको कबूल नहीं कर रही हूँ। What are you trying to say? What kind of a stupid session is this? ये कैसी साइकियाट्रिस्ट है रवि? और ये कैसा stupid ट्रीटमेंट है आपका? ये साबित करना चाहती है कि मैंने कोई गुनाह किया है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट काम डाउन, रिलैक्स, ऑलराइट? पहले तो आप बैठ जाइए प्लीज। लुक, ऐसे हाइपर होके आप खुद ही ये पॉइंट प्रूव कर रही हैं कि
एक इंसान एक बात को छुपाने के लिए दूसरी बात को इंपॉर्टेंस देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अंबिका वाली बात कही, I mean, वो बात आपने सिर्फ इसीलिए कही थी ताकि रवि को ये रियलाइज हो सके कि आपकी जो भी ये हालत है उसके जिम्मेदार वो है। That's it. This session is over for me. आप प्लीज यहाँ से चले जाइए. Get out of my room. मिस लूथरा, पहले तो आप शांत हो जाए। द थिंग इज, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है। कोई तो ऐसी बात है जो आपके दिलो दिमाग पे ऐसे इम्पैक्ट कर रही है जिसकी वजह से आप चैन से जी नहीं पा रहे। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ही आपकी मदद कर सकती हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना ये ईगो, ये एटीट्यूड और ये गुस्सा साइड में रखेंगे और इसे पूरी तरह से भूलकर मेरा साथ देंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स और अपने लॉयर्स से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो प्लीज़ इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए और मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। मिस लूथरा, ऐसे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को कस के पकड़ने से आपकी बात छुप नहीं जाएगी। आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और अंदर से पूरी हिल गई हैं, दिख रहा है। प्लीज़ मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए और मुझे आपकी हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। डॉक्टर, अगर मेरे यहाँ पर रुकने से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं चलता हूँ। नहीं रवि, तुम प्लीज कहीं मत जाओ। तुम कहीं क्यों जाओगे? तुमसे कोई बात छुपी है क्या? तुम यहीं रहो ना प्लीज। आर यू श्योर? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे आपके पास से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूं जो इनके सामने आप शेयर करने में कंफर्टेबल फील ना करें। मैं चलता हूँ। नो इट्स ओके मिस लूथरा, इट्स ओके। डॉक्टर है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी। रिलैक्स, प्लीज बी सीटेड। अरे मम्मी जी, मुझको तो सुन। भैया, मुझे तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। आप सुनने तो मत। सुनो माँ, ये सब क्या हो रहा है? और विकास भी, आप भी यहाँ पर? नहीं, वो ऐसे ही ये विकास ले आया था। हाँ, विकी के साथ आए। झूठ बोल रहे भाई ये लोग। माँ, कम से कम आप तो प्लीज। वो पहली बार ना वो पागलों के डॉक्टर घर में आई है। बड़ा मन कर रहा था देखने का वो कैसे इलाज करती है। तो देखने को तो तुमने मना कर दिया, तो सुन तो सकती है ना। तो रवि, मम्मी जी ने तो अपनी कार्ड पार्टी भी छोड़ दी। कौन सी कार्ड पार्टी? बकवास करती है, मैंने कोई कार्ड पार्टी। मजाक लग रहा है आपको? ये सब आपको मजाक लग रहा है? हाँ, चलिए प्लीज, चलिए विकास भी। चलो प्लीज चलो। माँ प्लीज, डॉक्टर को अपना काम करने दो। प्लीज मत जाओ, प्लीज माँ। अच्छा ठीक है, आपको चप्पल को। मिस्टर गरेवाल, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, मिस लूथरा जो भी कह रही थी अंदर वो सब कुछ झूठ था। उनके मन में और उनकी जिंदगी में कोई तो ऐसा राज है जो वो छुपा रहे हैं। दैट्स क्लियर। लेकिन जब तक वो अपना ये सच मुझे नहीं बता देती, मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगी। लेट्स अज्यूम कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन जब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती, उस गलती का सामना नहीं करती, तो ये गिल्ट उनका ही पीछा करता रहेगा। तो उनकी हालत अच्छे होने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ती जाएगी। आई एम रियली सॉरी टू से, फिलहाल तो उनके अंदर सिर्फ पागलपन के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो वो पूरी पागल भी हो सकती है। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो भी बात है जो उन्हें इतनी खटक रही है, उसे हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, क्या ये मुमकिन है? मेरा मतलब है कि कोई ऐसा तरीका है आपके पास जिससे हम उन्हें ठीक कर सकें? वेल, इन दैट केस सिर्फ एक ही तरीका है जो हमारी हेल्प कर सकता है और जल्दी रिजल्ट्स भी दे सकता है। कौन सा तरीका? मुझे मिस लूथरा को हिप्नोटाइज करना होगा। इससे उनके दिल में जो भी चीज सच बोलने से रोक रही है वो रिलीज हो जाएगी।